आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस अद्भुत कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना था कि आचार्य योग माया और शिवा ने दर्पण में प्रवेश किया था, जहां उन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और पराक्रम से दुष्ट प्रेत सम्राट को हराकर पूरे दर्पण शहर को बचा लिया था। दर्पण शहर के लोग उन दोनों के इस अद्वितीय योगदान से बहुत प्रसन्न थे और उनके प्रति आदर प्रकट कर रहे थे। अब आगे, तभी शिवा गंभीर स्वर में पूछता है, आत्ममणि कहां मिलेगी? उसकी आंखों में आत्ममणि प्राप्त करने की उत्सुकता और संकल्प झलकता है। इस पर सूर्य आगे बढ़कर बताता है, आत्ममणि को प्राप्त करने के लिए हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा। एक लंबी, कठिन और रहस्यमयी यात्रा हमारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर शिवा आत्मविश्वास से कहता है, तो ठीक है, हम चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और फिर वे सभी साथ साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अनेक अजीब और रहस्यमयी स्थानों को पार करते हुए वे अंततः मृत आत्मा कुंड के पास पहुंच जाते हैं। यह वह भयानक स्थान है जहां अनगिनत दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। चारों ओर गहरी धुंध, अजीब सी सर्द हवाएं और हल्की हल्की काली छायाएं उनके चारों ओर घूम रही थी। मृत आत्मा कुंड दरअसल वह रहस्यमयी स्थान है जो मृत आत्माओं को अपने भीतर समाहित करके रखता है और फिर उन आत्माओं की ऊर्जा को नई आत्माओं के निर्माण में उपयोग करता है। इस कुंड के पानी में विचित्र सी कंपन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें हिलोरें ले रही हो। इस दृश्य को देखकर शिवा ध्यान से कहता है, पर इन आत्माओं की आयु तो बहुत कम लग रही है, जबकि आत्मा की सामान्य आयु तो लगभग 1 लाख वर्ष की होती है। फिर ये इतनी जल्दी मृत आत्माओं में कैसे परिवर्तित हो गई? इस पर सूर्य धीरे धीरे बताने लगता है, क्या तुमने कभी अकाल मृत्यु के बारे में सुना है? शिवा सोच में पड़ जाता है और फिर उत्तर देता है, हाँ, अकाल मृत्यु वह अवस्था होती है जिसमें कोई मनुष्य अपने जीवन चक्र को पूरा किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मनुष्य की आत्मा असंतुष्ट रहती है, भटकती रहती है, एक प्रेत बन जाती है और अनंत काल तक इस लोक और परलोक के बीच भटकती रहती है, क्योंकि उसे भोग या कर्म फल नहीं मिल पाते। इसलिए वह आत्मा अत्यंत दुर्बल हो जाती है, उसकी समस्त शक्ति क्षीण हो जाती है और तब ऐसी आत्मा मृत आत्माओं में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य ने शिवा की बात का उत्तर देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा शिवा, ये वही आत्माएं हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई और अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकी। इस पर शिवा चिंतित स्वर में कहता है, क्या इनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? सूर्य धीरे धीरे बताने लगा, इनकी मुक्ति का एक ही मार्ग है, मृतक के परिवार द्वारा विधिवत पिंडदान। इससे इन आत्माओं को फिर से भोग प्राप्त होगा, उनके रुके हुए कर्म पूरे होंगे और ये शांति को प्राप्त करेंगी। लेकिन जब तक उस भोग की ऊर्जा इनके भीतर रहेगी, ये आत्माएं शक्तिशाली बनी रहेंगी। जैसे ही वह ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, ये आत्माएं पुनः मृत अवस्था में चली जाएंगी, निर्बल और नष्ट प्राय हो जाएंगी। इसी बातचीत के दौरान वे सभी मृत आत्मा कुंड के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य भयावह था। हजारों आत्माएं कुंड के चारों ओर तड़प रही थीं। उनकी चीखें आकाश को चीर रही थी। वे अपनी मुक्ति के लिए करुण पुकार कर रही थी। तभी वहां एक बूढ़ा शैतान दिखाई दिया, जो बड़ी बेरहमी से उन आत्माओं को लोहे के चाबुक से मार रहा था। हर चाबुक की चोट पर आत्माएं चीख उठती। यह देख शिवा क्रोधित होकर कहता है, आखिर यह आदमी इन आत्माओं को चाबुक से क्यों मार रहा है? सूर्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह व्यक्ति इन आत्माओं को उनके ही पाप कर्मों का दंड दे रहा है। इन आत्माओं ने जब जीवित रहते अपराध किए थे,
अब उन्हें भोग भुगतना पड़ रहा है। शिवा असंतुष्ट भाव से बोला, परंतु यदि इन्हें इस प्रकार की पीड़ा दी जाती रही तो इनकी शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये फिर कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। सूर्य ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते शिवा, यह इनकी नियति है। शिवा ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं जाऊंगा। तभी आचार्य योगमाया ने उसे रोका और बोली, नहीं शिवा, ये इन आत्माओं की नियति है। हमें इनके कर्म चक्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर सूर्य और आचार्य योगमाया आगे बढ़ गए। शिवा भी उनके साथ चलने लगा, पर उसका मन बार बार आत्मा कुंड की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में दया थी, करुणा थी। तभी एक धीमी कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी, हमें बचा लो, हमें मुक्ति दिला दो। यह करुण पुकार सुनते ही शिवा का हृदय विचलित हो गया। उसने बिना कुछ कहे आत्मा कुंड की ओर दौड़ लगा दी। यह देख आचार्य योगमाया और सूर्य भी हैरान रह गए। वे तुरंत उसके पीछे भागे। तीनों पुनः मृत आत्मा कुंड के पास पहुंच गए। वहां दृश्य वैसा ही था। बूढ़ा शैतान आत्माओं पर चाबुक बरसा रहा था। आत्माएं तड़प रही थी। उनके करुण क्रंदन वातावरण को कंपा रहे थे। शिवा ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो? इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो? बूढ़ा शैतान रुक गया। उसकी लाल धधकती आंखें शिवा पर टिक गई। वह गहरी भारी आवाज में बोला, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। इन आत्माओं को उनके कर्मों का फल दे रहा हूं। बूढ़ा शैतान अपनी भयावह गूंजती हुई आवाज में बोला, तुम भी जाकर अपना कार्य करो और यहां से चले जाओ। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। उसके शब्दों में ऐसा आदेश था मानो वह इस क्षेत्र का स्वामी हो, जो यहां के हर नियम और हर आत्मा पर अधिकार रखता हो। पर शिवा उसकी बात सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी दृष्टि उस बूढ़े शैतान की ओर जमाई और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें इन मासूम दुखी आत्माओं को और पीड़ा पहुंचाने नहीं दूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें इस यातना से मुक्त करूंगा। बूढ़ा शैतान जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे मृत कुंड के अंधेरे वातावरण में गूंज उठी। उसने गहरी दृष्टि से शिवा को निहारा और बोला, तो क्या तुम अष्टकोणीय नरक क्षेत्र को चुनौती दोगे? क्या तुम्हें इसका अर्थ भी पता है? शिवा चौंक गया। उसके मन में एक अनजाना संशय उठा। उसने पूछा, यह अष्टकोणीय नरक क्षेत्र क्या है? बूढ़े शैतान की आंखों में चमक आ गई। वह व्यंग्य भरे स्वर में बोला, यह तुम जैसे साधारण मानव की समझ से परे है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यह स्थान, यह नियम, यह दंड, सब इसी नरक क्षेत्र के नियम है। तुम यहां से लौट जाओ बच्चे, वरना इसका परिणाम भयानक होगा। शिवा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इन आत्माओं को इस पीड़ा से छुड़ाकर ही यहां से जाऊंगा। मैं इन्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही बूढ़े शैतान के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने आवेश में आकर लोहे का विशाल चाबुक उठाया और पूरी शक्ति से शिवा पर प्रहार किया। चाबुक शिवा के शरीर से टकराया, लेकिन उसकी देह पर कोई असर नहीं हुआ, किंतु उसकी आत्मा पर इसकी भीषण चोट पड़ी। शिवा का पूरा अस्तित्व जैसे कंपा उठा। उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसे चक्कर आने लगे। कुछ पल के लिए वह संतुलन खो बैठा, परंतु उसकी साधना और संकल्प ने उसे संभाल लिया। उसने गहरी सांस ली, अपनी शक्ति को समेटा और बूढ़े शैतान की ओर घूरते हुए बोला, अब तू नहीं बचेगा बूढ़े शैतान। यह सुनकर बूढ़ा शैतान फिर से चाबुक से हमला करने को तैयार हुआ, पर इस बार शिवा ने अपने हाथ उठाकर चाबुक को हवा में ही रोक दिया। बूढ़ा शैतान पूरी ताकत लगाकर भी चाबुक को शिवा की ओर बढ़ा नहीं सका। उसकी आंखों में भय की झलक दौड़।
अपने क्रोध को और अधिक भड़काते हुए उसने अपनी हथेली से एक जलती हुई आग का विशाल गोला उत्पन्न किया और पूरी शक्ति से शिवा की ओर फेंका। शिवा ने अपनी दृष्टि स्थिर रखी, अपनी दोनों हथेलियों से जल तत्व की शक्ति का आवाहन किया। जैसे ही आग का गोला उसके पास पहुंचा, उसने जल तत्व की शक्ति से उसे एक ही क्षण में भस्म कर दिया। समूचे मृत कुंड में जल और अग्नि का अद्भुत संयोग दिखा, एक दिव्य शक्ति का प्रस्फुटन। अब शिवा का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने अपनी आंखें मूंदी, गहरी श्वास ली और अपने दोनों हाथों को उठाया। एक भयानक काली अग्नि उसकी हथेलियों से प्रकट हुई, नरक की प्रचंड काल अग्नि। यह दृश्य देखकर बूढ़ा शैतान कांप उठा। उसका शरीर थरथराने लगा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वह डगमगाती आवाज में बोला, यह तो नरक की काल अग्नि है, परंतु यह अग्नि एक साधारण मनुष्य के पास कैसे हो सकती है? शिवा की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने प्रचंड स्वर में कहा, इन आत्माओं को तुरंत मुक्त करो, अन्यथा मैं इसी काल अग्नि से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बूढ़ा शैतान कुछ क्षण शिवा को घूरता रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी विकट थी कि मृत कुंड की हड्डियां भी कांप उठी। वह गहरी आवाज में बोला, तुम चाहे इस काल अग्नि के स्वामी बन जाओ, परंतु तुम नरक क्षेत्र की महारानी के विरुद्ध कभी नहीं जा सकोगे। यह क्षेत्र 9 नरकों में से एक, अष्टकोणीय नरक। यदि तुमने यहां के नियम तोड़ने की कोशिश की तो नरक क्षेत्र की महारानी तुम्हें भस्म कर देगी। शिवा ने गंभीर स्वर में पूछा, इस नरक क्षेत्र की महारानी कौन है? बूढ़ा शैतान मुस्कुराया। उसके होठों पर एक रहस्यपूर्ण हंसी खिल गई। उसने उत्तर दिया, सभी 9 ब्रह्मांडों के समस्त नरक क्षेत्रों की एकमात्र महारानी है खुशी मेहरा, और इस अष्टकोणीय नरक क्षेत्र का उत्तराधिकारी है नरक राजा लूसीफर। यह सुनकर शिवा का मुख गंभीर हो गया। खुशी मेहरा का नाम उसके कानों में गूंजने लगा। उसकी स्मृतियों में वह चेहरा कौंध गया, एक शक्तिशाली, रहस्यमयी और अद्भुत स्त्री। शिवा ने मन ही मन सोचा, यदि मैं इस समय उसके विरुद्ध गया तो मुझे पुनः नरक क्षेत्र से युद्ध करना पड़ेगा, और वैसे भी खुशी मेहरा मेरी शक्ति से 1000 गुना अधिक प्रबल है और उससे जीतना लगभग असंभव है। लेकिन इन आत्माओं को छुड़ाना भी जरूरी है। यह सोचकर शिवा अपनी काल अग्नि को उस बूढ़े शैतान की तरफ पूरी ताकत से फेंक देता है, जिससे वह बूढ़ा शैतान अचानक डर जाता है। लेकिन हार मानने की बजाय वह एक शैतानी पत्र लिखकर उसे आसमान की ओर भेज देता है, जिसमें वह नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा को सूचना देना चाहता है। तभी आचार्य योग माया अपनी दिव्य शक्ति से उस पत्र को रोकने का प्रयास करती है, परंतु वह उसमें विफल हो जाती है, क्योंकि वह पत्र शैतानी तंत्र से सुरक्षित था। इस बीच शिवा की काल अग्नि उस बूढ़े शैतान को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है और उसका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके बाद शिवा मृत आत्मकुंड के पास पहुंचता है और अपनी दिव्य शक्ति से उस कुंड से असंख्य आत्माओं को बाहर निकालता है, जिन्हें देखकर वह सभी आत्माएं आश्चर्यचकित हो जाती है और शिवा के चरणों में गिरकर कहती है, हम सब आत्माएं आज से आपकी दासी हैं और आप जैसा आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। यह सुनकर शिवा उन आत्माओं को दर्पण सम्राट द्वारा दिया गया दिव्य अमृत पिलाता है, जिससे उन आत्माओं की संपूर्ण ऊर्जा लौट आती है और वे सभी आत्माएं फिर से चलने फिरने और बोलने लगती है। यह देखकर सभी आत्माएं एक साथ शिवा से कहती है, आपने हम सबकी रक्षा की है, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? यह सुनकर शिवा गर्व से कहता है,
मैं सम्राट रैना भार्गव का शिष्य और भगवान शेषनाग का अवतार शिवा शास्त्री हूं। तभी वह सभी आत्माएं हर्षित होकर एक साथ कहती हैं, भगवान शिवा की जय हो। भगवान शिवा, आज से हम सब आत्माएं आपकी दासी हैं और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। यह सुनकर शिवा गंभीर होते हुए कहता है, मैं तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम्हारी आत्माओं को इस नरक बंधन से आजाद करने आया हूं, ताकि तुम सब इस संसार में या अगले जन्म में स्वतंत्र हो सको। तभी भीड़ में से एक वृद्ध आत्मा धीरे धीरे आगे आती है और कहती है, ठहरिए शिवा, मैं एक भविष्यवक्ता हूं और मेरे अनुसार बहुत जल्द एक महायुद्ध होने वाला है, जिसमें आपको हमारी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वह युद्ध ऐसा होगा जिसमें देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व, अप्सरा सभी भाग लेंगे और उसमें हम सब आत्माओं का योगदान भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और वैसे भी यदि हम उस महायुद्ध में अपने प्राण देंगे तो हमारी आत्माओं को मुक्ति स्वयं प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर शिवा गंभीर स्वर में पूछता है, किस प्रकार का महायुद्ध और कब होने वाला है यह सब? यह सुनकर वह बूढ़ा भविष्यवक्ता आत्मा कहती है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भविष्य के कुछ क्षण देख सकता हूं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के शक्तिशाली योद्धा एक युद्ध भूमि में इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई महान विनाशकारी शक्ति उठ रही है जो सब कुछ समाप्त कर सकती है। तभी शिवा उसकी आंखों में गहराई से देखता है और कहता है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है। शिवा ने गहरी सांस ली और अपने वस्त्र के भीतर छिपी एक रहस्यमयी लकड़ी की क्लिप को निकाला। यह वही क्लिप थी जो उसे उस अद्भुत रहस्यमय संसार से मिली थी, एक ऐसी वस्तु जो अनंत आत्माओं को समेटने की सामर्थ्य रखती थी। जैसे ही शिवा ने वह क्लिप मृत आत्माओं की ओर उठाई तो एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, जिसकी आभा से संपूर्ण मृत आत्मकुंड दमक उठा। पल भर में वह सभी आत्माएं उस लकड़ी की क्लिप समा गई, मानो वह क्लिप किसी अगाध ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो। सभी आत्माएं शांतिपूर्वक उसमें समा चुकी थी। शिवा ने संतोष की दृष्टि से चारों ओर देखा और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसके चारों ओर 7 योद्धा प्रकट हो गए। ये योद्धा काले रंग के वस्त्रों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरों पर शैतानी मुखौटे थे और उनकी आंखों से भयावह रक्तिम प्रकाश निकल रहा था। उनकी उपस्थिति से वातावरण में अजीब सी ठंडक और घुटन फैल गई। शिवा रुक गया और घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? उनमें से एक, जो संभवतः उनका मुखिया था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका शरीर अत्यंत ऊंचा, लंबा और भारी था। वह शिवा के ठीक सामने आकर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बच्चे। इन सब आत्माओं को बचाकर तुमने ब्रह्मांड के नर्क क्षेत्र का नियम तोड़ा है। तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले बैठे हो। यहाँ के नियम अटूट हैं। इन आत्माओं का भाग्य नर्क में सड़ना था, पर तुमने उन्हें मुक्त कर दिया। ये पाप है। फिर वह धीमे स्वर में बोला, लेकिन हम दयालु हैं। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं। वह क्लिप जिसमें ये आत्माएं बंद है, उसे हमें सौंप दो, फिर हम तुम्हें इस स्थान से जीवित जाने देंगे। यह सुन शिवा के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, अगर तुम में से कोई मुझे युद्ध में हरा सके तो मैं ये आत्माएं तुम्हें सौंप दूंगा। यह सुनकर वे सभी 7 नरक दूत अट्टहास करने लगे। उनका क्रूर, हृदय कंपा देने वाला हास्य उस मृत भूमि में गूंज उठा। उनमें से एक बोला, हमें हराएगा? अभी तक इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं हुआ जो नरक दूतों को परास्त कर सका हो। बच्चे, तेरी तो मृत्यु निश्चित है। यह दृश्य देखकर आचार्य योग माया तिलमिला उठी। उन्होंने बिना समय गंवाए अपना दिव्य वज्र भाला पिनाकिन वज्र निकाला। उसकी नोक से चमकती हुई आकाशीय बिजली की रेखाएं फूट पड़ी। उन्होंने पूरी शक्ति से
पिनाकिन वज्र उन नरक दूतों की ओर चला दिया, परंतु उन दूतों का मुखिया सहज भाव से आगे बढ़ा और हाथ उठाकर उस दिव्य अस्त्र को रोक लिया। वज्र का संपूर्ण तेज उसके हाथों में समाहित हो गया, मानो वह खिलौना हो। वह हंसता हुआ बोला, क्या यही है तुम्हारी शक्ति आचार्य? बहुत दुर्बल है। इसके बाद उसने अपनी हथेली से एक चमकती हुई रोशनी की गेंद निकाली और सीधी आचार्य योग माया की ओर फेंक दी। यह आघात इतना तेज और अप्रत्याशित था कि योग माया उसे टाल न सकी। जैसे ही वह ऊर्जा गोला उनकी छाती से टकराया, वे जोर से चीत्कार करती हुई जमीन पर गिर पड़ी और क्षण भर में मूर्छित हो गई। यह दृश्य देखकर शिवा का रक्त उबाल मारने लगा। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसकी समूची देह से प्रचंड उष्णता उठने लगी। उसने बिना विलंब किए अपनी काल अग्नि जलाई। उसकी अग्नि की ज्वाला इतनी भयानक थी कि संपूर्ण भूमि थरथराने लगी। उसने वह काल अग्नि सीधे उन 7 नरक दूतों की ओर छोड़ दी, लेकिन जैसे ही वह प्रचंड काल अग्नि उनके पास पहुंची, वे 7 दूत एक साथ हाथ उठाकर मंत्र पढ़ने लगे। उनकी हथेलियां अजीब काले प्रकाश से चमकने लगी। देखते ही देखते उन्होंने शिवा की काल अग्नि को निगल लिया, मानो वह कोई साधारण दीपक की लौ हो। यह देख शिवा स्तब्ध रह गया, पर उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने अपने दिव्यास्त्रों को निकाला, दिव्य नागपाश, रुद्र चक्र और वज्र धनुष। उसकी देह से 7 रंगों की चमकती दिव्य रश्मियां निकलने लगी। उसने एक दिव्यास्त्र उठाया और संपूर्ण शक्ति के साथ नरक दूतों पर प्रहार किया, पर शिवा के दिव्यास्त्र का उन 7 नरक दूतों पर कोई भी असर नहीं होता है, जैसे उनके शरीर पर दिव्यास्त्र की शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। यह देखकर शिवा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, लेकिन वह घबराता नहीं, बल्कि गंभीर होते हुए अपने सबसे घातक अस्त्र काल शस्त्र का आवाहन करता है। जैसे ही शिवा अपने हाथ में काल शस्त्र धारण करता है, चारों ओर का वातावरण भारी और भयावह हो जाता है। अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगती है। यह दृश्य देखकर 7 नरकदूत कांपने लगते हैं। उनके चेहरे पर पहली बार डर की परछाई साफ दिखाई देती है। तभी वे सभी मिलकर नरक क्षेत्र के देवता का आवाहन करने लगते हैं। उनके द्वारा बोले गए मंत्रों से आकाश में काले बादल घिर जाते हैं। चारों तरफ घना अंधकार छा जाता है। ऐसा लग रहा था मानो पूरी नरक भूमि किसी बड़े संकट में डूब गई हो। तभी शिवा के सामने अचानक से एक विशालकाय दानव प्रकट होता है, जिसकी 10 भुजाएं थीं। हर भुजा में अलग अलग प्रकार के शस्त्र थे और उसके 4 भयानक मुख थे, जिनसे आग के शोले निकल रहे थे। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। वह गहरी डरावनी आवाज में कहता है, मैं नरक क्षेत्र का 7वां देवता अष्टावक्र हूं, और तुमने जो अपराध यहां किया है, उसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर अष्टावक्र शिवा के चेहरे को गौर से देखता है, फिर एक ठाका लगाकर कहता है, ओह, तो तुम वही शिवा शास्त्री हो। तुम्हारे नाम की चर्चा मैंने कई बार सुनी है। तुमने नरक क्षेत्र के 10 प्रमुख रक्षकों को परास्त किया था और उस समय ब्रह्म कमल चुराने आए थे। अफसोस, उस समय मैं वहां नहीं था, वरना तुम जीवित न लौटते। यह सुनकर शिवा निडर होकर हंसते हुए कहता है, अगर तुम उस समय वहां होते, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शिवा के यह शब्द सुनते ही अष्टावक्र का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी चारों आंखों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। वह जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से धरती कांपने लगती है। फिर वह शिवा पर अपने भयानक अस्त्र से हमला करता है, पर शिवा बिना डरे अपने एक ही शक्तिशाली मुक्के से उसके अस्त्र को नष्ट कर देता है। यह देख अष्टावक्र भयंकर दहाड़ मारता है।
जिसकी ध्वनि से शिवा कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसके शरीर का संतुलन बिगड़ता है। तभी अष्टावक्र शिवा के पास पहुंचकर उसे जोरदार घूंसा मारता है, जिससे शिवा दूर जाकर एक बड़ी चट्टान से टकराता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन शिवा हार मानने वाला नहीं था। वह उठता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं। तभी वह अपने असली नागदैत्य रूप में आ जाता है। देखते ही देखते शिवा का शरीर विशालकाय नाग दैत्य का रूप ले लेता है, जिसकी पूरी देह पर भयानक नाग चिन्ह बने हुए थे। उसकी आंखों से अग्निशिखाएं निकल रही थी। उसके आसपास भयंकर आग की लपटें उठ रही थी। इस भयंकर रूप को देखकर अष्टावक्र भी एक क्षण के लिए पीछे हट जाता है। दोनों महाशक्तिशाली योद्धाओं के बीच युद्ध की ज्वाला भड़कने को तैयार थी। तो क्या होगा आगे? कैसे सामना करेगा शिवा नरक के इस प्रचंड देवता अष्टावक्र का? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।